जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आपका हमारे इस रहस्यमय और आध्यात्मिक चैनल में, जहां हम उजागर करते हैं वो संकेत जो देवी लक्ष्मी स्वयं देती है जब वो किसी घर या व्यक्ति से रुष्ट हो जाती है। कहते हैं धन की देवी बिना कारण रूठती नहीं, पर जब वो नाराज होती है तो पहले 7 अद्भुत चेतावनियां देती है। कभी घर का सुख गायब हो जाता है, कहीं अचानक बरकत रुक जाती है और कहीं एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर छा जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन से हैं वो 7 रहस्यमयी संकेत जो बताते हैं कि लक्ष्मी माता अब खुश नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन संकेतों को पहचानना ही आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का दिव्य रहस्य। जब लक्ष्मी माता रुष्ट होती है तो देती है ये 7 संकेत। कभी कभी समृद्धि का घर भी सूना हो जाता है। पैसा आता है पर टिकता नहीं, चेहरे पर मुस्कान होती है पर मन खाली रहता है। लोग कहते हैं वक्त खराब है, पर सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई ये है कि देवी लक्ष्मी नाराज हो चुकी होती है, और जब वो रूठ जाती है तो घर में ऐसे 7 संकेत दिखाई देने लगते हैं जो देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन असल में वो चेतावनी होती है कि समृद्धि अब तुम्हारे द्वार से लौट चुकी है। पहला संकेत, जब घर की रोशनी बुझने लगे। तुमने देखा होगा अचानक बल्ब फट जाते हैं, दिए बार बार बुझ जाते हैं, या घर में अंधेरा ज्यादा लगने लगता है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह संकेत है कि ऊर्जा का प्रवाह टूट चुका है। जब लक्ष्मी माता की कृपा होती है तो घर में उजाला खुद बढ़ता है, लेकिन जब वो नाराज होती है तो प्रकाश भी टिक नहीं पाता। इसलिए अगर घर में बार बार अंधेरा छाने लगे तो समझो देवी की कृपा दूर जा रही है। दूसरा संकेत, जब घर में चीजें बिना वजह टूटने लगें। कभी कोई शीशा, कभी गिलास, कभी घड़ी बिना किसी कारण गिरकर टूट जाती है। यह ऊर्जा के विखंडन का संकेत है। जब लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है तो घर की वस्तुएं स्थिर रहती है, टिकती है, लेकिन जब वो नाराज होती है तो उनकी ऊर्जा उस स्थिरता को तोड़ देती है और घर की चीजें खुद ब खुद टूटने लगती है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो अब सिर्फ सफाई नहीं, शुद्धिकरण जरूरी है। तीसरा संकेत, पानी का रुक जाना या बह जाना। घर में टंकी बार बार खाली हो जाती है, पाइप लीक करते हैं, या बारिश का पानी छत से टपकने लगता है। पानी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और जब वो असंतुलित होने लगे तो इसका अर्थ है कि लक्ष्मी भी असंतुलित है। या तो तुम्हारे घर की पवित्रता टूटी है, या तुम्हारे कर्मों ने समृद्धि के प्रवाह को रोका है। इसलिए जब पानी का बहाव रुक जाए तो समझो लक्ष्मी अब तुम्हें संकेत दे रही है कुछ ठीक नहीं है, अपने कर्मों को सुधारो। पहले तुम रोज दीपक जलाते थे, अब मन नहीं करता। पहले आरती सुनकर शांति मिलती थी, अब कुछ महसूस नहीं होता। यह सबसे गहरा और खतरनाक संकेत है। जब लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है तो पूजा अपने आप आकर्षित करती है, लेकिन जब वो रूठती है तो तुम्हारे अंदर से ही श्रद्धा गायब कर देती है, क्योंकि श्रद्धा ही धन का पहला द्वार है। अगर वो बंद हो जाए तो कोई भी प्रयास फल नहीं देता। पांचवा संकेत, परिवार में विवाद बढ़ जाना। बिना वजह झगड़े, पुरानी बातें बार बार उठना और घर में भारीपन महसूस होना। ये सिर्फ मनोभाव नहीं, यह ऊर्जा का संघर्ष है। जब लक्ष्मी माता नाराज होती है तो घर की एकता टूटती है। उनके जाने के बाद वहां प्रवेश करती है क्लेश की देवी अलक्ष्मी, और जहां क्लेश बस जाए वहां सुख और समृद्धि दोनों टिक नहीं पाते। इसलिए जब रिश्ते अचानक टूटने लगें तो समझो धन का प्रवाह रुकने वाला है। छठा संकेत, शीशे में चेहरा बदलना। यह संकेत बहुत कम लोगों को दिखता है।
कभी कभी जब तुम आईने में देखते हो तो चेहरा अलग लगता है, थकान, बोआ और अजीब सी उदासी दिखती है। यह मन का खेल नहीं, यह ऊर्जा का दर्पण है। जब लक्ष्मी माता का आशीर्वाद घटता है तो चेहरे की आभा मध्यम पड़ने लगती है और आईना वही दिखाता है। इसलिए अगर तुम्हें अपना चेहरा बदला लगे तो यह चेतावनी है। अपनी आभा वापस लाने के लिए आत्मा को शुद्ध करो। 7वां संकेत, जब रातें लंबी और मन भारी लगे। रातें अब गहरी लगती है, नींद नहीं आती और कोई अनजाना डर घर में मंडराता है। यह अंतिम संकेत है। जब लक्ष्मी माता पूरी तरह नाराज होकर चली जाती है तो उनके स्थान पर अलक्ष्मी की ऊर्जा फैल जाती है। यह ऊर्जा थकान, डर और भ्रम देती है और धीरे धीरे घर का सौभाग्य सूखने लगता है। पर याद रखो, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है सुधार की, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जाती है वहाँ लौटने की राह भी छोड़ जाती है। अगर ये संकेत तुम्हारे जीवन में दिख रहे हैं तो डरना नहीं, इन्हें पहचानो, क्योंकि हर चेतावनी के पीछे एक वरदान छिपा होता है। देवी नाराज हो तो हुको, सफाई करो, दीप जलाओ और मन से कृतज्ञ बनो, क्योंकि जैसे उन्होंने जाना चुना है वैसे ही वापस आने का भी निर्णय उनका ही होगा। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम देख सको, मैं सिर्फ एक आवाज़ हूँ जो उन लोगों तक पहुँचती है जिनके जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। अगर तुम ये आवाज़ सुन रहे हो तो याद रखो, अभी भी देर नहीं हुई है।